हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल का फिजिक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे भौतिक विज्ञान के 2020 में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके दोस्तों बिल्कुल ओरिजिनल हैं और ये आपके 1 नवंबर 2020 को पूछे गए थे। तो आराम से आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन नंबर सी में यहाँ पर आए हैं। तो ये आपका सेक्शन नंबर सी में दोस्तों 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको भौतिक विज्ञान के। तो आराम से आप देखें वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद शुरू से एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। एक कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे, बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिलेंगे यहाँ से, जिनको आप नोट करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सफ़ेद रंग में प्रकाश के कितने रंग सम्मिलित होते हैं, अर्थात हाउ मेनी कलर्स ऑफ लाइट आर इन वाइट कलर। ये क्वेश्चन होना चाहिए था दोस्तों आपका वैसे श्वेत प्रकाश में, क्योंकि सफ़ेद रंग के प्रकाश में नहीं होगा बल्कि श्वेत प्रकाश होगा। श्वेत प्रकाश आप जानते हैं दोस्तों, जो कि सूर्य का प्रकाश होता है। और इसमें दोस्तों आपके 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। इनको आप बै, नी, आ, है, पी, ना, ला ऐसे याद रख सकते हैं। और ये दोस्तों आपके वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में है, अर्थात जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, उनका बढ़ता हुआ क्रम होता है। आप लाल पर पहुंचेंगे तो आपका सर्वाधिक वेवलेंथ आपको मिलती है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप इंग्लिश में याद रखना चाहेंगे तो आपका होता है VBIGYOR। तो आप दोनों जो भी आपको सहूलियत लगे उसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिखता है आपको, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले बल का मान क्या होता है, अर्थात द वैल्यू ऑफ अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, माना आपका एरिया ए है और इस पर कोई बल आपका लगाया एफ बल आपने यहाँ पर लगाया, अप्लाई किया, तो आपको बताना प्रति एकांक जो क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा यहाँ पर, उसे आप क्या कहते हैं। यदि आप दोस्तों मैथमेटिकली देखें तो प्रति एकांक बल होगा दोस्तों, जो कि आपका एरिया ए पर लगता है, तो वो आपका होगा F/A। और इसे दोस्तों विज्ञान में बोलते हैं, अर्थात भौतिक विज्ञान में या फिर आप कहें साइंस में बोलते हैं दाब, या फिर आप कहें दबाव। तो ये आपका P से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो P बराबर F/A होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखता है, यहाँ पर आपको देखिए दबाव दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 13 वाला क्वेश्चन, तैरते समय आगे की ओर बढ़ना डैश के कारण होता है। आपको बताना है द फॉरवर्ड मूवमेंट इन स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति तैर रहा होता है, पानी में तैर रहा होता है, तो उस समय जो आगे को बढ़ना होता है वो कैसे हो पाता है, आपको बताना है। माना दोस्तों आपने तैरने में क्या करते हैं, आप पानी पर बल लगाते हैं। माना आपने बल लगाया F12, तो पानी दोस्तों आप पे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाता है F21। तो आप कहते हैं जब F12 बराबर होता है F21 के, तो आप आगे को बढ़ पाते हैं। या फिर आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों F21 को इक्वल टू F12 माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या कहता है दोस्तों, ये थर्ड लॉ कहता है दोस्तों मोशन का। तो आप कहेंगे जो न्यूटन ने तृतीय नियम दिया था गति का, वो कहता है प्रत्येक बल के बराबर और उसकी विपरीत दिशा में उसी के अपोजिट दोस्तों क्या लगता है, बल लगता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, अर्थात आपको पूछा गया है एट व्हाट टेम्परेचर वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप डेंसिटी की बात करें वाटर की, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक ग्राफ को समझना पड़ेगा, जो आपका हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ये आपका टेम्परेचर है, माना आपका डिग्री सेंटीग्रेड में, और माना ये आपकी डेंसिटी है, जो कि आपकी दोस्तों ग्राम पर ml में है। ग्राम पर ml में आपका मात्रक है। तो यहाँ पर देखिए, माना दोस्तों आपका जो डेंसिटी होती है आपका 1 ग्राम पर ml आप यहाँ पर लें, यहाँ पर आपका 1 है, और यहाँ पर आप टेम्परेचर को लें दोस्तों लगभग 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से आप लेंगे। तो जो आपका ग्राफ बनता है वो आपका इस प्रकार से आता है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसका ग्राफ रहता है। और जहाँ पर आपका पीक होगा दोस्तों, वहाँ पर बिल्कुल क्या होता है, तो वहाँ पर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आप कह सकते हैं जो आपकी डेंसिटी होती है वो आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। और यदि आप फ़ारेनहाइट में बात करें दोस्तों, तो आपका 39.16 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है आपका।
तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। और यदि आपको आयतन की बात पूछी गई, आयतन पूछा गया दोस्तों, तो आयतन का जो ग्राफ बनता है वो आपका बिल्कुल इस प्रकार से बनता है दोस्तों। यहाँ पर आपने देखा 4 पे दोस्तों मिनिमम होगा आयतन और ऊपर को दोस्तों बढ़ता रहेगा। तो आप देखते हैं जो घनत्व होता है दोस्तों, हमेशा ही आपको याद होना चाहिए, जो आपका घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो इन्वर्स होती है वॉल्यूम के। अर्थात यदि आपका डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम दोस्तों आपका घट जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यदि आपको दोस्तों यदि कम से कम आयतन पूछा गया तो वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पिंड का द्रव्यमान 200 ग्राम है तथा इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है, तो पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको बताना है अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी विल बी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको गतिज ऊर्जा बतानी है। एक पिंड है, इसका मास आपको दिया है 200 ग्राम और इसकी जो वेग दिया है दोस्तों, वेलोसिटी दी है वो आपको दिया है 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी, अर्थात गतिज ऊर्जा बतानी है दोस्तों, जो कि आपकी होती है 1/2 mv²। अब यहाँ पर आप मान रख देंगे सिंपल, आपको m बराबर 200 ग्राम दिया है तो 1/2, और यहाँ पर आप दोस्तों 200 ग्राम को दोस्तों देखिए, चूंकि आपको 200 ग्राम में दिया है, m जो है आपको 200 ग्राम दिया है, तो इसको आप किलोग्राम में बदल लेते हैं। m बराबर 200 बट्टे, आपको मालूम है कि आपका जो 1 किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं, बराबर 1000 ग्राम होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप 1000 का भाग दे देंगे, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 2/10 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप रख देंगे 2/10 किलोग्राम, और गुणा दोस्तों आपका v की जगह पर आप रख देंगे 20 × 20, क्योंकि 20 का वर्ग है। तो यहाँ पर आप काट देंगे 0 से 0 को, 2 से 2 को काटेंगे तो आपको मिलता है 20 × 2 अर्थात 40 जूल। क्योंकि दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसीलिए आप जूल में इसको लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपका? सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 16वां क्वेश्चन, एक तार में 16 ओम का प्रतिरोध है, उसे पिघलाकर एक नया तार बनाया गया है जिसकी लंबाई आधी हो जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध आपको बताना क्या होगा? अ वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मल्टेड एंड ड्राउन इनटू अ वायर ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर? दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले वायर थी आपकी ये, माना इसकी लेंथ आप L मान लें, बाद में पिघलाकर इसको छोटा करके L/2 कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो प्रतिरोध दिया है दोस्तों R1 बराबर, वो आपको दिया 16 ओम, और यहाँ पर आपको R2 बराबर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए जो आपका R बराबर होता है दोस्तों, जो ओरिजिनल आपका फॉर्मूला होता है ρL/A होता है, इसे आप याद रखेंगे, बार बार आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। जहाँ पर दोस्तों आपका रो क्या है, ये आपकी प्रतिरोधकता कहलाती है, अर्थात रेजिस्टिविटी कहलाती है, L आपकी लेंथ है, और A दोस्तों एरिया होता है, जो पृष्ठ काट का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर केवल आपको लेंथ की बात कही गई, तो इसीलिए आप केवल लेंथ पर फोकस करेंगे। अब देखिए यदि आप दोस्तों R1/R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका रो को आप वैसे ही लिखेंगे, L को दोस्तों आप L1 कर देंगे, यहाँ पे L1 है, या फिर आप डायरेक्ट मान रखते हैं L और बट्टे A, और वैसे आपका R2 है दोस्तों रो L/2 और बट्टे A। तो यहाँ से आपका A से A कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आता है दोस्तों आपका R1/R2 बराबर क्या आता है, L/2। L से L काट देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, तो R1/R2 बराबर दोस्तों आपका आता है, बराबर आपका आता है दोस्तों 2, और दोस्तों आपका R1 बराबर क्या है 16 है, तो R2 बराबर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा 16/2, अर्थात दोस्तों 8 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है आपको? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट करना होगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो आपको मालूम होना चाहिए जो R होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पर यदि आप लेंथ को आधा कर देंगे तो प्रतिरोध भी दोस्तों आपका आधा हो जाएगा। तो यदि आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी m द्रव्यमान के पिंड का संवेग आपको दिया P है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको बताना है इफ अ बॉडी ऑफ मास m हैज मोमेंटम P देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको आपको मोमेंटम के फॉर्म में बताना है। मोमेंटम मतलब आपको मालूम होगा संवेग, संवेग मतलब होता है दोस्तों आपका P बराबर mv होता है। माना कोई पिंड है, यहाँ पर कोई पिंड है दोस्तों द्रव्यमान m का, और v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम होता है वो आपका mv होता है। अब देखिए आपको मालूम है फॉर्मूला दोस्तों, इस पिंड के लिए यदि आप गतिज ऊर्जा निकालें, काइनेटिक एनर्जी को निकालें, तो वो होती है 1/2 mv²। अब देखिए दोस्तों आपको काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में लिखना, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखिए 1/2 mv² और गुणा दोस्तों एक m/m कर सकते हैं।
यहाँ पर आपने m बट्टा m क्यों किया, क्योंकि दोस्तों आप इसके फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 1/2 m गुणा m हो जाएगा दोस्तों आपका m स्क्वायर, और ये आपका v स्क्वायर पहले से है, और बट्टा m। अब आप क्या करेंगे, 1/2m को दोस्तों आप सेपरेट कर देंगे, और गुणा दोस्तों आपका m स्क्वायर और v स्क्वायर जो होगा वो mv स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये आपका निकल के आया 1/2m इंटू mv बराबर आपका p होता है, तो p और स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। ये आपको कौन से वाले ऑप्शन में दिया आप देखेंगे तो p²/2m जो आपको दिया है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को डैश कहते हैं। अर्थात आपको बताना है द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है AC के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। AC का यदि आप ग्राफ खींचें दोस्तों तो टाइम के साथ में इस प्रकार से वेरिएशन करता है, अर्थात लगातार डायरेक्शन बदलती रहती है। और DC की बात करें तो DC मतलब आपकी ये होती है, ये आपकी DC है और ये आपकी AC है। अब देखिए यदि आपको AC को DC में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा यंत्र यूज़ करना पड़ेगा, ऐसी डिवाइस प्रयोग में लानी पड़ेगी जो कि इसको लीनियर बना दे। तो इसके लिए दोस्तों आप यूज़ करते हैं रेक्टिफायर का, रेक्टिफायर या फिर आप कहें दोस्तों इसे, यदि आप हिंदी में कहेंगे तो आपका परिशोधक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी में दिखता है, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसमें आप करते क्या है दोस्तों, माना आपने ये लिया आपका AC है, AC को दोस्तों आपने सर्किट में क्या किया, यहाँ पर रेक्टिफायर लगा दिया, यहाँ पर आपने ट्रांजिस्टर यूज़ किया, और इस प्रकार से यहाँ पर आप एक लोड लगा देंगे RL, और ये दोस्तों आपका सर्किट बनता है। यहाँ पर भी आप लगा दें एक, तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा दोस्तों वो कुछ आपका, यहाँ पर देखिए आपका जो AC है वो इस प्रकार की है, लेकिन जो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये थोड़ा सा आपका रेक्टिफाई हो गया, और बार बार दोस्तों आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार से पूरी सीधी लाइन मिल जाएगी। तो ये दोस्तों आपका रेक्टिफायर का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी मात्रा सदिश राशि है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा राशियाँ जो होती हैं, भौतिक राशियाँ जो होती हैं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, एक आपका होता है सदिश और एक आपका होता है दोस्तों अदिश। अब देखिए जिनमें दोस्तों आपकी दिशा के साथ में प्रमाण होता है वो आपके सदिश कहलाएंगी, और जिनमें केवल आपका प्रमाण होता है वो दोस्तों आपकी अदिश अर्थात स्केलर कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको वेक्टर पूछा गया है, तो वेक्टर दोस्तों इनमें आपका जो दिखाई देता है वो आपका वेग है। वेग अर्थात जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वो होती है विस्थापन बट्टे समय, अर्थात डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विस्थापन दोस्तों एक सदिश राशि है जो कि आपका दिशा को बताती है दोस्तों, दर्शाती है, तो इसीलिए जो आपका वेग है वो आपका सदिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रकाश की गति क्या है। आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों निर्वात में कहें या फिर दोस्तों आप वायु में कहें, दोनों में बराबर होती है। ये आपकी होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे मीटर पर सेकंड में होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। अर्थात आपको बताना है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस हुज पावर इज -2.0 d। अर्थात आपको 2 डायोप्टर यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है, पावर दी है। और आपको मालूम होगा जो पावर होती है दोस्तों वो आपकी P = होता है -1/f डायोप्टर। और यहाँ से आप यदि f को निकालते हैं तो f बराबर होता है दोस्तों -1/p मीटर। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये आपका मीटर में होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप मान रख देंगे f बराबर आपका -1/-2 आपको दिया है, और ये आपका मीटर में आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1/2 बराबर आपका 0.5 मीटर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आराम की अवस्था से शुरुआत करके एक कार स्थिर त्वरण के साथ में एक सीधी रेखा के संग 20 मीटर की दूरी तय करती है 4 सेकंड में। तो आपको बताना कार का त्वरण क्या होगा। A car initially at rest travels 20 meter in 4 seconds along a straight line with constant acceleration. Find the acceleration of car. दोस्तों यहाँ पर देखिए एक कार यहाँ पर शुरुआती बिंदु आप A मान लें और आपका फाइनल बिंदु आप B मान लें। तो यहाँ से चलना शुरू करती है दोस्तों, इनिशियल विराम मतलब आपका दोस्तों u = 0, अर्थात जो आपका प्रारंभिक वेग होता है वो दोस्तों आपका 0 मान लेंगे आप।
और जो आपकी दूरी यहाँ पे दी है, दूरी बराबर आपको दी है दोस्तों 20 मीटर की, और समय आपको दिया है 4 सेकंड का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, आपने जो गति की समीकरण पढ़े होंगे दोस्तों, उनमें आपका गति की जो आपकी दूसरी वाली समीकरण होती है, वहाँ पर आपको दिया गया है एस बराबर दिया होता है ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो इसका दोस्तों आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर एस क्या है दोस्तों, दूरी को दिखाता है, यू इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है, टी टाइम को दिखाता है, और ए दोस्तों आपका त्वरण को दिखाता है, जो कि आपको निकालना है। तो यहाँ से आप मान रख देंगे तो आपको मिलेगा 20 बराबर यू आपका चूँकि 0 है तो आपका 0 हो जाएगा, और प्लस आपका 1/2 ए को आपको निकालना है गुणा टी मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है 20 बराबर 2 से आप काटेंगे तो आपको यहाँ पर 8 मिलेगा, 8A। तो यहाँ से आपका त्वरण ए बराबर आता है 20/8 आता है। तो काटने पे दोस्तों आपको मिलेगा 2.5, और ये दोस्तों आपका जो त्वरण होता है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक्स किरणों में कौन सा आवेश होता है, आपको बताना है व्हाट इज द चार्ज ऑन एक्स रेज। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी एक्स किरणें होती हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा, जो आपकी एक्स रेज होती हैं ये दोस्तों आपकी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं, वेव्स होती हैं, अर्थात ये तरंगें होती हैं दोस्तों, ना कि पार्टिकल। तो ये पार्टिकल नहीं होती, तरंगें होती हैं। पार्टिकल का दोस्तों आवेश होता है, तो तरंगों का दोस्तों आवेश आप नहीं करते, आवेश की बात नहीं करते, तरंगों में आप बात करते हैं उनके मोमेंटम की, या फिर उनके एंगुलर मोमेंटम की, या फिर दोस्तों उनकी एनर्जी की आप बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, अर्थात नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है, अर्थात द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप अर्थ के सेंटर पर बात करते हैं तो यहाँ पर जी का मान 0 होता है दोस्तों। आपको मालूम होगा जी का मान सतह पर दोस्तों होता है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और इसके कारण ही दोस्तों आपको भार मालूम होता है, क्योंकि भार बराबर होता है, भार मतलब वेट बराबर जो होता है दोस्तों वो आपका होता है mg, अर्थात द्रव्यमान गुणा त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। यदि आपका जी ही 0 हो जाएगा दोस्तों, तो आपका भार कितना भी, द्रव्यमान आपका कोई भी हो तो वो आपका 0 होगा, अर्थात ये आपका पूरा 0 हो जाएगा वेट। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 0 वाला, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका इसका अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, एक वक्र कांच की वक्रता त्रिज्या आपको दी 28 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। कर्वेचर मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 28 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका कांच, जो आपका वक्र कांच दिया है, ये आपका होना चाहिए गोलीय दर्पण एक प्रकार से। तो गोलीय दर्पण के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों, जिनके जो पृष्ठ होते हैं, किनारे होते हैं दोस्तों, आपके घूमे हुए होते हैं इस प्रकार से। तो ये आपका उत्तल वाला हो गया, और ये आपका दोस्तों अवतल वाला हो गया। ये बनते कैसे, आप इनको ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। इस प्रकार से आपका एक गोला होता है, और एक गोला आपका ये हो गया। तो दोनों का आपने काट दिया। यदि आप यहाँ से काट दें, इनको इस प्रकार से काट दें, तो ये आपका बनता है उत्तल वाला, और वैसे आप अवतल वालों को इस प्रकार से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप इसी पर गौर करें, इस पर देखें आप ध्यानपूर्वक, इसको देखें, तो यहाँ से लेके जो आपकी यहाँ तक की दूरी है, ये क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहाँ पर जो आपका बिंदु होता है सेंटर वाला, उसे आप बोलते हैं सी, और सी से लेके दोस्तों आपका जो इनिशियल पॉइंट जो आपका होता है वहाँ तक की जो दूरी होती है, उसे आप बोलते हैं एफ, अर्थात ये आपका फोकल बिंदु से लेंस तक की दूरी को आप बोलते हैं फोकल लेंथ है। तो यहाँ पर आपको फोकल लेंथ पूछी गई, जो कि दोस्तों आपकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या यदि आपकी 28 सेंटीमीटर है, तो एफ बराबर हो जाएगा 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर, अर्थात 14 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। आपने देखा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत आसान क्वेश्चन थे। इनके लिए दोस्तों आप एनसीईआरटी की बुकों को पढ़ेंगे, वो आपका बेहतर है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।